आज मैं बना रही हूँ स्वाद से भरपूर ऐसी बिना प्याज और लहसुन की भंडारे वाली आलू की सब्जी। इसमें एक सीक्रेट मसाला डाला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। इसकी ग्रेवी में आलू और टमाटर के साथ मसालों का गजब का मेल होता है और ये हर निवाले में स्वाद बढ़ा देता है। इसका स्वाद न तो घर की बनी सब्जी जैसा होता है और न ही किसी होटल या ढाबे जैसा। भंडारे वाली सब्जी सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक एहसास है। इसका हर निवाला बचपन की यादों से जुड़ा होता है। जब मंदिरों, गुरुद्वारों या बड़े लंगरों में प्रसाद के रूप में इसे पाते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और आज भी आ जाती है। इस सब्जी की खासियत है इसका सादापन। इसके स्वाद में ऐसा जादू होता है कि एक बार खाने के बाद बार बार इसे खाने का मन करता है। इसमें न ज्यादा मसाले होते हैं न कोई तामझाम, फिर भी इसका स्वाद हर चीज पर भारी पड़ता है। जब ये सब्जी बड़े भगोने में धीमी आंच पर पकती है तब मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इसे गर्मागर्म पूरियों के साथ खाया जाता है। प्रसाद के रूप में खाकर दिल और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं। बिना प्याज लहसुन के भी इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है, क्योंकि इसमें सेवा, भक्ति और सामूहिक प्रेम का तड़का जो लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं भंडारे वाली सब्जी की ये खास रेसिपी एक खास मसाले के साथ। तो सबसे पहले हम एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं जो भंडारे वाली सब्जी में डाला जाता है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ। ये 3 चीजों को दरदरा कूट लीजिए। इस दरदरे मसाले से सब्जी में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हो इस तरह मसाला दरदरा होना चाहिए। इसे दरदरा कूटने के बाद इसे साइड में रख देती हूँ। अब एक पैन में 3 से 4 चम्मच तेल लीजिए और 1 चम्मच देसी घी मिला दीजिए। तेल गरम होने पर 1 चुटकी जितना जीरा डालिए, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक, मिर्च बारीक कटे हुए मिलाकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर पका लीजिए। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। अब हमने जो सीक्रेट मसाला तैयार किया था वो मिला दीजिए और 1 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। इससे मसाला का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 बड़े वाले टमाटर रफली चॉप करके मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मिला देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, अभी तक आपने खानी पीनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और रेसिपीज के लिए। अब इसमें 1 कप पानी मिलाकर टमाटर नरम होने तक मध्यम आंच पर ढककर पका लीजिए। दो से 3 मिनट हो गए हैं। टमाटर नरम हो गए हैं और तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी कसूरी मेथी को हाथों से मसलकर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ मैंने 4 उबले आलू लिए हैं। इसे इस तरह हाथों से मसल के डाल दीजिए। इसे हाथों से ही मसल कर डालिए। नाइफ से कट करने पर अच्छा फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो मैंने सारे आलू डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें 1 कप पानी मिलाकर मिक्स कर लीजिए।
मैं यहाँ और 1 कप पानी मिला रही हूँ। यहाँ टोटल मैंने 3.5 कप पानी मिलाया है। मैं ये सब्जी 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप सब्जी को बनने के तुरंत बाद परोसते हो तो कम पानी मिलाइए, या सब्जी परोसने में टाइम है तो थोड़ा ज्यादा पानी मिलाइए, क्योंकि जैसे ही सब्जी ठंडी होते जाएगी वैसे गाढ़ी होते जाएगी। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से पानी मिला सकते हैं। थोड़ा फ्रेश धनिया डालकर धीमी आंच पर एक उबाल आने तक ढककर पका लीजिए। आप देख सकते हो एक उबाल आ गया है, तेल भी ऊपर आ गया है, सब्जी की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। आप अपने स्वाद के अनुसार काली मिर्च का पाउडर और आमचूर पाउडर डालिए। अंत में इसमें घी का तड़का करेंगे, जो अक्सर भंडारे वाली सब्जी में किया जाता है। एक पैन में 1 चम्मच घी लीजिए, इसे धुआं निकलने तक गरम कर लीजिए। अब फ्लेम बंद करके आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो खानी पीनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई रेसिपी के लिए हमारी भंडारे वाली सब्जी तैयार है। इसे हरे धनिये से गार्निश कीजिए। साथ में गर्मा गर्म पूरियां तैयार कर लीजिए। भंडारे वाली सब्जी को गर्मा गर्म पूरी के साथ परोसिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भंडारे वाली सब्जी पसंद आई होगी, तो इस रविवार जरूर बनाइए ये वाली सब्जी। ये सब्जी इतनी बढ़िया होती है कि हर कोई इसे बड़े चाव से खाएगा। इस सब्जी की खासियत है इसका सादापन, लेकिन स्वाद में ऐसा जादू होता है कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। बिना प्याज लहसुन के भी लाजवाब और स्वादिष्ट देसी मसालों का हल्का लेकिन गहरा स्वाद जुबान से दिल में उतर जाता है और प्रसाद का पवित्र एहसास कराता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इसी जगह। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसी स्वादिष्ट सब्जी घर पर बनाइए। बाहर का खाना कम खाइए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।